पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा है और मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन अख्तर आई हॉस्पिटल गुलशन इकबाल कराची में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हूँ। आज जिस टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करूँगी वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं यूरिक एसिड की रिपोर्ट लेकर। ये टेस्ट उन्होंने अपना फुल बॉडी चेकअप की वजह से कराया होता है, या वो पेशेंट जो शुगर, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी या थायराइड के, हाइपोथायराइड के खुसूसी तौर पर मरीज़ हैं, या प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया, एक्लैम्शिया या PIH की मरीज़ा हैं, वो ज़रूर ये टेस्ट उनके डॉक्टर उनको रिकमेंड करते हैं। तो अब जानना ये है कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक्चुअली हमारी खुराक में मौजूद प्योरीन कंटेंट का ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है, यानी जो ग़िज़ा हम लेते हैं उसमें जो प्योरीन होता है उसके टूटने से यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नॉर्मली मौजूद होता है, जिसकी मिकदार 4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बताई जाती है। ये एक ब्रॉड रेंज दी गई है। क्या वजह है कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ जाता है? इसकी दो अहम वजूहात है, क्योंकि नॉर्मली तो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर मिकदार बढ़ जाए तो इसकी दो अहम वजूहात होती हैं कि यूरिक एसिड हमारे खून में बढ़ रहा है। सबसे अहम वजह ये होती है कि या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन, यानी कि वो हमारी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, और दूसरी वजह ये होती है कि क्योंकि नॉर्मली यूरिक एसिड हमारे गुर्दों से एक्सक्रीट आउट होता है, तो गुर्दों का फंक्शन मुतासिर होने की वजह से गुर्दे इस काबिल नहीं होते कि यूरिक एसिड को प्रॉपरली एक्सक्रीट आउट कर सके हमारी बॉडी से। तो इस वजह से भी यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ रहा होता है। वो वजूहात कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड हमारी बॉडी में ज़्यादा बनता है, उसमें कुछ बीमारियां हैं कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा होता है। उसमें खुसूसी तौर पर डायबिटीज़ हो गई, यानी शुगर का मरीज़, उनके अंदर ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़, मोटापे के मरीज़, या बाज़ दफ़ा ब्लड कैंसर्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं। कुछ स्किन की डिजीज़ हैं जैसे सोरियासिस। वो तमाम कंडीशंस हैं कि जिनकी वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। इवन यहाँ तक है कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स मरीज़ ले रहा होता है कि जिसकी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है। तो ये डॉक्टर ख़ास ख्याल रखते हैं कि सबसे पहले उन अद्वियात को बंद किया जाए कि जो जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ा रही होती हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ कि जिसकी वजह से हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ता है कि हमारी ग़िज़ा में वो खुराक शामिल होती है कि जिसके अंदर प्योरीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किडनीज़ आपकी मुतासिर हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होगा और ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ते हुए नज़र आएंगे। कैसे पता चले कि मेरी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है? मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनके अंदर कोई भी यूरिक एसिड बढ़ने की अलामात नहीं पाई जाती। मोस्टली ये एक मिथ है कि एक पेशेंट हमारे पास आता है कि जिसकी सिर्फ यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब हमें दवाइयाँ लिख दें। लेकिन जिनका फ़कत यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो और उनको यूरिक एसिड की वजह से कोई अलामात ना हो, उनकी ट्रीटमेंट नहीं की जाती है जब तक उनकी अलामात नहीं होती। अगर मुख्तसर बढ़ा हुआ है तो उसको सिर्फ फॉलोअप पर रखा जाता है। लेकिन अगर पेशेंट अलामात के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो फिर उसका इलाज ज़रूरी है। सबसे अहम अलामत जो कि यूरिक एसिड बढ़ने की होती है वो है जोड़ों में दर्द। मरीज़ हमारे पास जोड़ों में दर्द और पट्ठों में दर्द की शिकायत के साथ आते हैं। जो जोड़ सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो होता है पैर का अंगूठा। बाज़ दफ़ा तो एक्यूटली पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करता है कि रात को बिल्कुल ठीक सोए हैं, मगर जब सुबह उठे हैं तो पाँव का जो अंगूठा है उसका जोड़ सूजा हुआ है, लाल हुआ है और शदीद दर्द है। अगर बार बार ये अटैक्स, यानी जो जोड़ है वो मुतासिर बार बार हो रहे हैं, ना सिर्फ अंगूठा बल्कि दीगर जोड़ भी मुतासिर हो रहे हैं, तो फ़ौरन आपको ट्रीटमेंट की नीड है। जोड़ों के अलावा पट्ठों की कमज़ोरी और इसके अलावा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे जिल्द के नीचे जमा हो जाता है, खुसूसी तौर पर कोहनी के पीछे, एड़ी के पास, कान के लोब के पास। ये वो जगहें हैं जहाँ पर यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। एक और अलामत या एक और ख़तरनाक चीज़ जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में करता है
वो है गुर्दे की पत्थरी। बाज़ लोग प्रेजेंट ही गुर्दे की पत्थरी के साथ करते हैं जिनमें यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जिसके साथ पेशेंट यूरिक एसिड की तमाम अलामात के साथ प्रेजेंट करता है। अब अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और ये तमाम अलामात पेशेंट के अंदर हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे पहली अप्रोच या सबसे पहला मैनेजमेंट प्लान ये होता है कि वो तमाम ग़िज़ाएँ रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएं कि जिनके अंदर प्योरीन कंटेंट है, कि जैसे मैंने बताया कि प्योरीन के ब्रेक डाउन से ही यूरिक एसिड बनता है। तो वो ग़िज़ाएँ जो खुसूसी तौर पर हमें बंद करनी है उनके अंदर है रेड मीट यानी बड़े का गोश्त नहीं खाना है, सी फूड क्योंकि उसके अंदर हाई प्योरीन कंटेंट होता है, कुछ दालों को मना किया जाता है, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स को मना किया जाता है। शुगर, हाई शुगर कंटेंट भी यूरिक एसिड बढ़ाता है। तो जितने भी आर्टिफिशियल जूसेस हैं, प्रोसेस्ड जूसेस हैं, वो सारे मना कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात हैं कि जिनके ज़रिए यूरिक एसिड या तो बॉडी में बनने से रोका जाता है या फिर किडनी के थ्रू उसकी एक्सक्रीशन बढ़ा दी जाती है। तो अगर आपका या आपके इर्द गिर्द किसी भी शख्स का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और वो इन तमाम अलामात को रखता है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि बर वक्त इस बीमारी का इलाज किया जा सके और आप ख़तरनाक नताइज से बच सकें। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।